हेलो एवरीवन, होप सो सभी अच्छे से होंगे। और इस वीडियो में मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं हमारी नई बुक्स की फॉर इंटरमीडिएट पेपर नंबर 2 कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ फॉर May 23 एंड November 23 एग्जाम्स। ये मेन बुक है जो May 23 November 23 एग्जाम के लिए हम रिलीज कर चुके हैं और ये इसका डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक है जिसके अंदर एमसीक्यूज भी एंड इंटीग्रेटेड केस स्टडीज भी सब कवर अप की गई हैं। इन बुक्स के अंदर हमने अपने कंटेंट को कैसे कवर अप किया है, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस की कवरेज, आरटीपीज, एमटीपीज, पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस की कवरेज, वो सब मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मेन बुक के मेन फीचर्स के। हमने अपनी बुक को टू द एक्सटेंट पॉसिबल जितनी अमेंडमेंट्स आज की डेट तक अवेलेबल थी उन सब को कवर अप किया है। तो हमारी बुक का सबसे पहला ही मेन पॉइंट है कि ये बुक्स अपडेटेड हैं फॉर ऑल अमेंडमेंट्स टिल 31st of July 22। और इसके बाद यदि कोई भी अमेंडमेंट्स आती है जो आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल होंगी, वो अमेंडमेंट्स हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। दूसरा हमारी बुक का जो की फीचर है दैट इज कि हमने अपनी बुक्स के अंदर जो भी कंटेंट है उसको टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया है। इंस्टेड की जैसे इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल आता है वो एक पैराग्राफ्स की फॉर्म में चलता है, हमने अपने सारे के सारे कंटेंट को एक टेबुलर फॉर्म के अंदर प्रेजेंट किया। ऑब्जेक्टिव क्या है टेबुलर फॉर्म का कि आप मेन टॉपिक को, हेडिंग्स को, सब हेडिंग्स को और उनके अंदर दिए गए पॉइंट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें और लर्न कर सकें। फॉर बेटर लर्निंग एंड इजी लर्निंग इस बुक का सारा कंटेंट आपको टेबुलर फॉर्म में अवेलेबल कराया गया है। बिसाइड्स दिस कोशिश की गई है एक सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज को यूज करने की ताकि लर्निंग इजी रह सके। इस बुक में अराउंड 520 प्लस क्वेश्चंस कवर किए गए हैं और जहां पर भी कोई केस स्टडीज है तो उन केस स्टडीज के हमने आपको हिंट्स अवेलेबल किए हैं कि ताकि आप इन क्वेश्चंस की, केस स्टडीज की अपनी एक सेल्फ प्रैक्टिस कर सकें। जहां पर भी आपको डाउट है, इंस्टेड कि आप डिटेल्ड आंसर इसी बुक में देखें, आपको हिंट अवेलेबल होंगे। तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करें इन क्वेश्चंस को देखकर। जहां पर कुछ डाउट होता है आप हिंट देखिए, लेकिन जो आपकी राइटिंग है वो आपको चेक करनी है कि आप कंटेंट को लिख पा रहे हैं या नहीं लिख पा रहे। और जब आप अपने आंसर्स को कंप्लीटली लिख लें तो उसके डिटेल्ड आंसर इस दूसरी बुक के अंदर, हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर आपको उसके डिटेल्ड आंसर मिलेंगे फॉर द कंपैरिजन। वो मेंशन भी किया है मैंने, जहां फॉर डिटेल्ड आंसर यू मे रेफर टू आवर क्वेश्चन बैंक। हर एक टॉपिक के साथ हमने कोशिश की है उस टॉपिक के रेलिवेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट वाइज कवर अप करने की। और यदि कोई क्वेश्चन रिपीटेड नेचर का है तो एक ही जगह पर हमने उन क्वेश्चंस को कवर अप किया है। इंस्टीट्यूट के आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट एग्जाम्स जो May 22 के एग्जाम तक कवर अप हो चुके थे वो सब इन बुक्स के अंदर हमने अलॉन्ग विद टॉपिक आपको अवेलेबल कराए हैं। इसके साथ हर एक चैप्टर में May 18 से लेकर May 22 के एग्जाम्स की एक समरी भी आपको अवेलेबल कराई गई है सो दैट आप आइडेंटिफाई कर सकें कि एक चैप्टर की क्या एग्जामिनेशन वेटेज है और कौन से टॉपिक के ऊपर कितने मार्क्स के क्वेश्चन एवरी अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। और अमेंडमेंट्स, इसका मैंने आपको पहले ही बताया कि 31 जुलाई के बाद यदि कोई भी अमेंडमेंट्स आती हैं जो May 23 या November 23 एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होंगी, वो अमेंडमेंट्स हम आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। इन एडिशन, क्योंकि अभी November 22 के पेपर तो हुए नहीं, तो November 22 के भी जो क्वेश्चंस होंगे उनके सॉल्यूशंस
वो सब भी हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल कराएंगे। ये बुक इशू की गई है फॉर May 23 एंड नवंबर 23 के एग्जाम्स के लिए। ये तो थे इस बुक के की हाइलाइट्स। अब मैं आपको इस बुक के अंदर का डिटेल्ड कंटेंट दिखाता हूं कि किस तरह से हमने कॉन्सेप्ट्स को, क्वेश्चंस को कवर अप किया है। लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर नंबर 1। पहले तो आपको हर एक चैप्टर के अंदर इनिशियली एक सेक्शन की लिस्ट अवेलेबल कराई जाएगी कि कौन से चैप्टर में कौन कौन से सेक्शंस को कवर अप किया गया। जैसे चैप्टर 1 के अंदर हम सारी डिस्कशन सिर्फ 2 सेक्शंस की करेंगे। देयर आफ्टर चैप्टर नंबर 2 में सेक्शंस 3 से 22 तक की डिस्कशंस है सारी। कोई सेक्शन ओमिट हो चुका है लॉ में से, वो यहीं पर आपको उसका रेफरेंस मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3, इसके अंदर सेक्शन 23 से लेकर सेक्शन 42 की कवरेज है। और यदि कोई भी सेक्शन इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस से हटा रखा है तो उसकी भी इंडिकेशन आपको यहीं मिल जाएगी। जैसे सेक्शन 30 एंड 33, ये 2 सेक्शन इंस्टीट्यूट ने 24 जून 2019 को अपनी अनाउंसमेंट के थ्रू सिलेबस से हटा दिए थे। तो इस तरह से इन ईच एंड एवरी चैप्टर आपको सबसे पहले जो एक टेबल देखने को मिलेगी, उस चैप्टर के अंदर जो सेक्शंस कवर अप किए गए हैं उनकी एक लिस्ट अवेलेबल होगी। देयर आफ्टर फिर हम एक एक सेक्शन की डिटेल्ड डिस्कशंस में जाएंगे। कोशिश मेरी यही है हर एक जगह पर टू द एक्सटेंट पॉसिबल हम पॉइंट वाइज कवरेज आपको अवेलेबल कराएं, सो दैट आप इन पॉइंट्स को आराम से याद कर सकें और रिटेन कर सकें। यदि कहीं पर भी किसी पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रूल आता है, कोई नोटिफिकेशन है या मिनिस्ट्री की कोई सर्कुलर इशूड है जिसकी नॉलेज आपके लिए जरूरी है, उन सारे पॉइंट्स को हम हाईलाइट करते हैं बुक में एक बैकग्राउंड के साथ, एक सेपरेट रो के अंदर, जिसको हम नाम देते हैं पॉइंट्स टू रिमेंबर का। तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म के अंदर आपको कंटेंट मिलेगा पूरी बुक में। आप बुक में कहीं पर भी जाएंगे आपको टेबुलर फॉर्म के अंदर ही ये सारा का सारा कंटेंट अवेलेबल होगा। और वेयर एवर रिक्वायर्ड जो मेन पॉइंट्स होंगे, कुछ वो पॉइंट्स टू रिमेंबर के अंदर आपको हाईलाइटेड पोर्शन के अंदर अवेलेबल होंगे। सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट है वो सब पॉइंट्स वाइज आपको मिलेंगे बुक के अंदर। तो ये तो बात हुई कॉन्सेप्ट्स की कवरेज की। देयर आफ्टर फिर यदि कोई कीवर्ड है जिसको याद रखना आपको जरूरी है, जैसे हम कॉन्सेप्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए कुछ जगह पर कुछ वर्ड्स को बोल्ड, अंडरलाइन, इटैलिक्स के साथ भी आपको अवेलेबल करा रहे हैं। तो अब इसमें सेक्शन 1 आ गया, फिर सेक्शन 2 आएगा। और यदि कहीं पर भी किसी सेक्शन की डिटेल, किसी सेक्शन का रेफरेंस आता है तो उसकी डिटेल कहां पर अवेलेबल होगी, उसके रेफरेंसेस भी हम आपको बुक में साथ साथ अवेलेबल कराएंगे। ऑब्जेक्टिव है कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए, आपको कॉन्सेप्ट की डिटेल्ड नॉलेज होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट कैसे एक सेक्शन दूसरे सेक्शन के साथ लिंक हो रहा है उसकी भी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। तो कोशिश यही की गई है कि यदि कहीं पर भी किसी कॉन्सेप्ट को समझते हुए किसी से दूसरे सेक्शन की रेफरेंस आती है तो उस दूसरे सेक्शन की डिटेल आपको कहां पर अवेलेबल होगी। इसके अलावा कुछ जगह पर हमने कुछ ऐसे टॉपिक्स को भी कवर अप किया है जो एज सच इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में नहीं है, लेकिन एक सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 3, सेक्शन 2 क्लॉज 4, स्टडी मटेरियल ने इसको कवर अप नहीं किया, लेकिन एक सीक्वेंस आपके पास होनी चाहिए कि सेक्शन 2 के अंदर कितने क्लॉजेस हैं, तो वो पूरी की पूरी लिस्ट हम आपको देते हैं। और साथ ही
इस चीज का रेफरेंस भी बुक में कवर अप किया गया है कि कोई चीज यदि स्टडी मटेरियल में कवर नहीं है तो वो चीज आपको बता दी जाए। कोई चीज इंस्टीट्यूट ने अपने सिलेबस से ओमिट की है किसी नोटिफिकेशन के थ्रू, तो उस सेक्शन पर हम स्टार मार्क लगाकर वहां पर वो इंडिकेशन दे रहे हैं कि ये चीज आपके सिलेबस का एज सच पार्ट नहीं है। तो इस तरह से आपको सारे डिटेल्ड कॉन्सेप्ट्स की कवरेज मिलने वाली है। इसके अलावा जब एक पूरा सेक्शन खत्म हो जाएगा तो आपको उस सेक्शन के एंड में फिर उस सेक्शन के ऊपर जितने क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या स्टडी मटेरियल में है या आरटीपीज में है या एमटीपीज में है, उन क्वेश्चंस को हमने कवर अप किया है। और इन क्वेश्चंस को कवर अप करते वक्त एक चीज का बहुत खास ध्यान मैंने रखा है तो बहुत छोटी सी चीज जिससे शायद कोई बहुत मेजर फर्क भी नहीं पड़ता, बट वो चीज जरूरी है। जैसे कोई भी क्वेश्चन जो फ्रेम किया गया है उसके अंदर जो डेट्स मैंने यूज की हैं वो बिल्कुल लेटेस्ट यूज की हैं, ताकि आप जो कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे हैं वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ लिंक कर सकें। कई बार क्या होता है कि जैसे मैं इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल का ही एग्जांपल ले लूं, काफी सारी जगह पर स्टडी मटेरियल में अमेंडमेंट्स डाल दी जाती है। अब कोई अमेंडमेंट इफेक्टिव हो रही है मान लीजिए जून 2022 से, उसका क्वेश्चन जो पहले कभी पूछा गया था 2018 में, क्वेश्चन वही लिखा हुआ है, डेट वही लिखी हुई है 2018 की, लेकिन आंसर जून 2022 की अमेंडमेंट के बेस पर दिया हुआ है। तो इस तरह के कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हमें हिस्ट्री नहीं पढ़नी, हमें लॉ पढ़ना है और लॉ की अपडेटेड नॉलेज होना जरूरी है। तो क्वेश्चंस के अंदर भी मैंने इस चीज का बहुत ध्यान रखा है कि मैं क्वेश्चंस को जब फ्रेम किया जाए तो आज की लेटेस्ट डेट के हिसाब से उन क्वेश्चंस को फ्रेम किया जाए, सो दैट जो अमेंडमेंट्स है उसकी क्लैरिटी भी आपके माइंड में हो कि हां सितंबर 2022 की डेट लिखी हुई है तो मुझे आज का लेटेस्ट प्रोविजन लिखना होगा। तो इस चीज को भी हमने क्वेश्चंस को फ्रेम करते वक्त ध्यान में रखा है। क्वेश्चन 2018 में आया एग्जाम में, 2015 में आया, बट उन सारे क्वेश्चंस को हमने रीस्ट्रक्चर किया है, रीफ्रेम किया है आज की लेटेस्ट प्रोविजंस के हिसाब से। जैसे 1% कंपनी के कुछ क्वेश्चंस हैं। 1% कंपनी में रिसेंट पास्ट में काफी मेजर अमेंडमेंट्स आई हैं। तो यदि आप उन क्वेश्चंस को आज की डेट्स की अकॉर्डिंग उन क्वेश्चंस को रीस्ट्रक्चर नहीं करते, रीफ्रेम नहीं करते, तो पुराने कॉन्सेप्ट्स की अकॉर्डिंग आंसर देना वो इलॉजिकल लगता है। तो इस तरह से हमने इन क्वेश्चंस के ऊपर भी काम किया है। हर एक क्वेश्चन को जहां पर भी रिक्वायरमेंट थी आज के अपडेट्स की अकॉर्डिंग हमने उन क्वेश्चंस को रीस्ट्रक्चर किया हुआ है। और जो आंसर्स या हिंट हमने आपको अपनी बुक में अवेलेबल कराए हैं वो आंसर्स, वो हिंट्स लेटेस्ट अपडेट से के साथ दिए गए हैं। तो इस तरह से हमने हर एक सेक्शन के बाद उनके क्वेश्चंस को कवर अप किया। क्वेश्चंस एग्जाम में कब कब पूछे गए, आरटीपीज में कब पूछे गए, एमटीपीज में कब पूछे गए, वो सब डिटेल दी गई है। जैसे ये क्वेश्चन मई 18 की आरटीपी, मई 19 की आरटीपी, मई 18 में 6 मार्क्स का क्वेश्चन, फिर ये रिपीट हुआ अक्टूबर 20 के मॉक टेस्ट पेपर में, नवंबर 18 एग्जाम। इस तरह से ये सब क्वेश्चंस अब आपके नवंबर 19, जुलाई 21, अक्टूबर 21 का मॉक टेस्ट पेपर, दिसंबर 21 के एग्जाम का क्वेश्चन, मार्च 22 का मॉक टेस्ट पेपर, अप्रैल 22 के मॉक टेस्ट पेपर का क्वेश्चन, मई 22 की आरटीपी का क्वेश्चन, एंड जो मई 22 के एग्जाम में क्वेश्चन आई 6 मार्क्स का, 3 मार्क्स का, सब क्वेश्चंस को हमने लेटेस्ट अपडेट्स के हिसाब से जहां पर भी जरूरत थी क्वेश्चंस को रिस्ट्रक्चर किया और अपडेटेड आंसर्स आपको अवेलेबल करा रखे हैं। कोशिश हमने की है कि जो स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है हम उनको फुलफिल कर सके अपनी बुक्स में, ताकि आप इन बुक्स का मैक्सिमम बेनिफिट डिराइव कर सको। हर एक चैप्टर के एंड में आपको एक समरी मिलेगी पास्ट एग्जाम्स की क्वेश्चंस की। मई 18 के एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट
इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम किया गया था 6 मार्क्स का। हिंट मैंने दे दिया, आप इसका हमारी बुक में रेफर कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो हमारी बुक का क्वेश्चन नंबर 8 मई 18 का 6 मार्क्स का क्वेश्चन। इस तरह से फिर नवंबर 18 के क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, 5 का ए पार्ट प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन पर। ये क्वेश्चन 9 एंड 10 है, 4 और 6 मार्क्स के एग्जाम में आए हुए हैं। तो इस तरह से आपको मेन बुक के अंदर हर एक चैप्टर में आपको इस तरह से ही कंटेंट की अरेंजमेंट अवेलेबल होगी। सेम किसी भी चैप्टर को आप उठाकर देख ले, ये चैप्टर मैंने उठाया 5वां चैप्टर एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट। पहले सेक्शंस दिए गए, फिर एक एक सेक्शन की हमने डिटेल कवर अप की, उन डिटेल्स के साथ यदि कहीं पर भी कोई रूल्स के प्रोविजंस थे उनको दिया है हमने। फिर इस पर्टिकुलर सेक्शन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, एमटीपी में आए हैं, आरटीपी में आए हैं, उन सबको एज सच कवर अप किया, अलॉन्ग विद हिंट दिए गए हैं, और फिर नया टॉपिक स्टार्ट होता है। तो इस तरीके से आप इस मेन बुक का बेनिफिट ले सकते हैं। कॉन्सेप्ट की टेबुलर प्रेजेंटेशन जो आपको हेल्प करेगी इजी लर्निंग में। एक एक कॉन्सेप्ट को स्टडी करने के बाद जो उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं आरटीपीस के, एमटीपीस के, स्टडी मटेरियल के, पास्ट एग्जाम्स के, जो बिल्कुल आज के हिसाब से रीस्ट्रक्चर्ड है, आज की डेट के बेसिस पर है, जो मई 23 के एग्जाम में डेट्स पूछी जानी है उसके बेसिस पर है। ये तो बात हुई हमारी मेन बुक की। अब इसी के साथ जब हम मेन बुक में किसी भी क्वेश्चन की बात करते हैं तो इन्हीं क्वेश्चन के कॉरेस्पॉन्डिंग डिटेल्ड आंसर आपको इस दूसरी बुक के अंदर कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ के क्रैकर, या आप इसको क्वेश्चन बैंक भी कह सकते हैं, इसमें अवेलेबल है। इस बुक के अंदर आपको हर एक चैप्टर में सबसे पहले तो एक चार्ट मिलेगा जिससे आप एक क्विक आइडिया ले सकते हैं कि एक चैप्टर की एग्जामिनेशन वेटेज कितनी है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस किस अटेम्प्ट में पूछे गए हैं। तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन का एक चार्ट हर एक चैप्टर की बिगिनिंग में अवेलेबल होगा। देयर आफ्टर किस अटेम्प्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन पेपर के अंदर उन क्वेश्चन का नंबर क्या था, वो सब दिया गया है। और वो क्वेश्चन के आंसर आपको हमारी बुक में कौन से क्वेश्चन नंबर में मिलेंगे, उन सब के रेफरेंसेस दिए गए हैं। और एक चीज बार बार मैं जो बोल रहा हूं वो चीज ध्यान रखिएगा। कई बार क्या करते हैं आप कि हाँ मई 18 का क्वेश्चन है, आप इंस्टीट्यूट का मई 18 का सजेस्टेड आंसर उठा लेते हैं, और जब उसके आंसर को देखते हैं और हमारी बुक के आंसर को देखते हैं तो उसमें आपको कई जगह पर डिफरेंस मिलेंगे। वो डिफरेंस क्यों है? जैसे मई 18 में कोई क्वेश्चन आ गया मीनिंग ऑफ स्मॉल कंपनी के ऊपर, मई 18 में प्रोविजन कुछ और था स्मॉल कंपनी का, आज की डेट में जो थ्रेशोल्ड लिमिट है स्मॉल कंपनी की वो चेंज हो चुकी है। तो आपको हमारी बुक में जो आंसर मिलेगा वो एक अपडेटेड आंसर मिलेगा, और क्वेश्चन भी जहां पर जरूरत है आज के कॉन्सेप्ट की अकॉर्डिंग उस क्वेश्चंस को भी हमने रिफ्रेम कर रखा है। तो एक तो बात हो गई ये कि ये स्कैनर ही तो मेन बुक में भी लगा हुआ है। फिर आपको एक एक क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर मिलेंगे, और आंसर को देते वक्त इस चीज का ध्यान रखा गया है कि आप इन आंसर्स को आसानी से लर्न कर सकें। तो इसके लिए हमने आंसर्स को पॉइंट वाइज आंसर्स दिए हुए हैं सारे, और जहां पर भी कोई केस स्टडी आती है तो उसके लिए हमारे आंसर देने का एक फिक्स फॉर्मेट है जो जनरली इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर्स में भी नजर आता है। लाइक सबसे पहले लॉ के प्रोविजंस, फिर क्वेश्चन के अंदर क्या फैक्ट्स दिए गए हैं उनकी डिस्कशन, एंड लास्ट में कंक्लूजन। कॉन्सेप्ट, डिस्कशन,
कंक्लूजन। तो आप कहीं पर भी देखेंगे इसी तरह से आपको केस स्टडीज के आंसर मिलेंगे। कॉन्सेप्ट्स, फैक्ट्स ऑफ द केस या डिस्कशन, कंक्लूजन। तो ये चीज आपको हेल्प करेगा इजी लर्निंग के लिए। तो जब आप किसी भी चैप्टर को मेन बुक में से उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, उसके क्वेश्चंस दिए गए हैं, सेम क्वेश्चन नंबर जो मेन बुक में चल रहा है क्वेश्चन, यदि मेन बुक में कोई क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 6 है, तो आपको इस बुक के अंदर भी वो क्वेश्चन चैप्टर नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 6 ही मिलेगा। तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं मेन बुक के अंदर जो क्वेश्चन और हिंट दिए हुए हैं उससे, और फिर जो आंसर आपने उसका आइडेंटिफाई किया उसको आप कंपेयर कर सकते हैं विद द आंसर जो हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर दिए। कोशिश हमने यही की है कि जिस क्वेश्चन के आंसर को इंस्टीट्यूट ने यूज किया है हम भी उसी तरह से उन आंसर्स को लें, एक्सेप्ट व्हेन कि यदि किसी आंसर में किसी प्रोविजन के कारण कोई चेंज आ रहा है तो हमने हर एक उन आंसर्स को अपडेट कर रखा है। तो पहले तो आपको इस बुक के अंदर इसी तरह से सारे क्वेश्चन मिलेंगे जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हैं। फिर बात आ जाती है आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की। लॉ एंड ऑडिट के पेपर में 30 मार्क्स के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं जिसमें दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक इंडिविजुअल क्वेश्चंस और दूसरे इंटीग्रेटेड केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन। इंस्टीट्यूट का जो एमसीक्यूज का बुकलेट है उस बुकलेट के अंदर इंस्टीट्यूट ने चैप्टर वाइज क्वेश्चन नहीं दे रखे हैं, रादर इंस्टीट्यूट ने जो क्वेश्चन अवेलेबल कराए उन्होंने 100 या 125 के अराउंड क्वेश्चंस हैं जो मिक्स करके डाले हुए हैं। फिर जो आरटीपीज में क्वेश्चन है, एमटीपीज में क्वेश्चन है, वो उस बुकलेट में कवर हैं या नहीं है, वी डोंट नो। इन एमसीक्यूज को फ्रेम करते वक्त एक चीज का ध्यान मैंने रखा है कि जो इंस्टीट्यूट की बुकलेट के क्वेश्चन है वो भी हम अपडेटेड आंसर्स, अपडेटेड प्रोविजंस के साथ कवर अप करें, अलोंग विद इंस्टीट्यूट के जो आरटीपीज या एमटीपीज या पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं उनको भी साथ साथ चैप्टर वाइज ही कवर अप करें। तो आपको इस बुक के अंदर हर एक चैप्टर में एमसीक्यूज मिलेंगे जो एमसीक्यू दो पार्ट में होंगे। पहले तो जो इंस्टीट्यूट के सैंपल क्वेश्चंस के एमसीक्यूज थे या स्टडी मटेरियल के एमसीक्यूज थे उन सबको रीस्ट्रक्चर, रीफ्रेम करके आज के अपडेटेड प्रोविजंस के हिसाब से वो मिलेंगे, और देयर आफ्टर सेकेंड पार्ट में आरटीपीज, एमटीपीज एंड पास्ट एग्जाम्स के क्वेश्चन, और चैप्टर के एंड में आपको उनके आंसर्स मिलेंगे। तो यहां से आप हर एक चैप्टर के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। दूसरी चीज, इन एमसीक्यूज के अंदर जो 30 मार्क्स के एमसीक्यू आते हैं इसमें दो केस स्टडी भी पूछी जाती हैं। इंटीग्रेटेड केस स्टडीज या केस सिनेरियो का नाम दिया जाता है उसको, जिसमें पहले फैक्ट्स होते हैं काफी सारे और फिर इन्हीं फैक्ट्स के बेस पर कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं। तो आपको इसी बुक के अंदर जो लास्ट चैप्टर है उसके अंदर इंस्टीट्यूट ने जितनी भी एमटीपीज, आरटीपीज के अंदर इंटीग्रेटेड केस स्टडीज दी हैं उन सारी केस स्टडीज को हमने रीस्ट्रक्चर, रीफ्रेम करके आज के अपडेटेड प्रोविजंस के हिसाब से दिया है अलोंग विद द अपडेटेड आंसर। जैसे ये पहली ही केस स्टडी है, ये सीएसआर के ऊपर बेस्ड है जो मई 20 के मॉक टेस्ट पेपर में आई थी। अब उसके बाद तो सीएसआर के प्रोविजंस चेंज हो गए कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो क्या एमटीपी में इंस्टीट्यूट ने चेंज किया होगा? नहीं। यदि यही केस स्टडी इंस्टीट्यूट आज किसी नई एमटीपी में देता है तो इंस्टीट्यूट अपडेट करेगा, लेकिन जनरली इंस्टीट्यूट अपनी केस स्टडीज को रिवाइज करता नहीं है। तो मई 20 की आरटीपी है, यदि आप इंस्टीट्यूट की मॉक टेस्ट पेपर से पढ़ेंगे तो वहां पर ये अपडेटेड नहीं होगी।
किसी एमटीपी के किसी केस स्टडी में 1% कंपनी को लेकर या फिर ऑडिटर की पेनल्टीज को लेकर या स्मॉल कंपनी के कॉन्सेप्ट्स को लेकर या डिपॉजिट्स के कॉन्सेप्ट्स को लेकर कोई पुरानी केस स्टडी फ्रेम की गई थी, तो उसको आज आप नहीं पढ़ सकते वहीं उसी मॉक टेस्ट पेपर से, जब तक आपको आज के लेटेस्ट प्रोविजंस की नॉलेज नहीं है। तो आपको ये अपडेटेड केस स्टडीज along with updated options, updated answers हमने कोशिश की है इन चैप्टर नंबर 15 में इस तरह से इन सारी केस स्टडीज को कवर अप करने की along with updations in the law। तो इस तरह से हमारी ये जो बुक है क्वेश्चन बैंक, इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस के डिटेल्ड आंसर पॉइंट वाइज फॉर्म में, जहां पर भी केस स्टडीज आती है एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट, कॉन्सेप्ट या प्रोविजन कह सकते हैं, डिस्कशन या फैक्ट्स ऑफ द केस कह सकते हैं, एंड कंक्लूजन, इस फॉर्मेट के अंदर मिलेंगे। हर एक चैप्टर की एग्जामिनेशन वेटेज, उसके अंदर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो चैप्टर की बिगिनिंग में मिलेंगी। और फिर इस बुक के दूसरे पार्ट के अंदर आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलेंगे। हां, इसके साथ साथ इस बुक के एंड में मैंने कंप्लीट एक सुजेस्टेड आंसर लगा रखा है मई 22 के एग्जाम का। जिस समय मैं ये वीडियो बना रहा हूं, अभी इंस्टीट्यूट ने अपने सुजेस्टेड आंसर्स रिलीज नहीं किए हैं, बट क्योंकि स्टूडेंट वो क्यों वेट करेगा इतना टाइम कि इंस्टीट्यूट सुजेस्टेड आंसर रिलीज करेगा तो आइडिया लगेगा किस तरीके से आंसर लिखने हैं। आप जब अपनी तैयारी शुरू करें, आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल होना चाहिए अपडेटेड, कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए और आप अपनी प्रिपरेशन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे प्रॉपर तरीके से कर सके। तो कोशिश हमने की है इन बुक्स के थ्रू आपको लेटेस्ट कंटेंट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर, टेबुलर फॉर्म के अंदर, along with detailed answers of descriptive question, sufficient number of MCQs question, sufficient number of integrated case studies available कराएं, so that आप इस कंटेंट का बेनिफिट उठाकर अच्छे नंबर स्कोर कर सकें इस पेपर में। So this is all for this video. Thank you very much. Goodbye. Take care.